Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. Today I am going to explain you a chapter, A Triumph of Surgery. It is prescribed, it is the first chapter prescribed in your Footprints Without Foot of class 10th. ये पहला चैप्टर है Footprints Without Feet जो क्लास 10th में prescribed book है उसका ये पहला चैप्टर है and it is written by James Herriot. So before starting, I should let you know something about the writer. James Herriot was the pen name of James Alfred White. एक पेन नेम था इनका. जेम्स हैरियट एक छोटा नाम था. इनको एल.एफ. वाइट के नाम से भी जाना जाता था. He was born on 3rd October 1960 and he died on 23rd February 1995. He was basically a British veterinary surgeon. वो एक वास्तव में ओरिजिनली वो ब्रिटिश वेटनरी सर्जन थे. वेटनरी सर्जन किसको बोलते हैं? जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं. लेकिन वो एक राइटर भी थे. He was a writer too, who used his many years of experiences as a veterinary surgeon to write a series of books of stories about animals and their owners. ये उनकी खासियत थी कि उनकी जो अनुभव थे, जो जानवरों पे वो ऑपरेशन करते थे एज अ सर्जन, तो उनके पास जितने अनुभव आए अलग अलग तरीके के, उससे उन्होंने एक अलग अलग तरह की कहानियां बना दी और उससे सीरीज ऑफ बुक्स बना दिया जानवरों के ऊपर में और उनके जो ओनर्स होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं, उनके ऊपर में. और उनकी जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जो ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल ऐसा टाइटल किया हुआ है, जिसके लिए एडिट फिल्म के लिए भी किया गया, टेलीविजन में भी अडॉप्ट किया गया इस चीज को, इसके लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है वो, इसके लिए भी बहुत पॉपुलर है, जाने जाते हैं. सो बिफोर रीडिंग, बिफोर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, देयर इज समथिंग टू डिस्कस. इट इज रिटन इन अ बॉक्स, यू कैन सी इन योर बुक. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी जो है इसमें एक कैरेक्टर है, वो एक छोटा सा कुत्ता होता है और उसकी एक रिच मिस्ट्रेस होती है, अमीर मालकिन होती है. उसके द्वारा वो बहुत ही लाड और प्यार के साथ वो पाला जाता है, बहुत अत्यधिक लाड प्यार के साथ वो पाला जाता है. इसी को लिखा है यहाँ पे, पैम्पर्ड एंड ओवरफेड. खूब खिला पिला के हिस्ट पुस्ट किया जाना या बहुत उसको आराम देना, ऐसे तरीके से उसको पाला जाता है. ट्रिकी, आपको नाम याद रखना है, ये एक छोटे से कुत्ते का नाम है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. और चूंकि इतना लाड प्यार में पाला गया है कि वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और फिर उसकी जो मालकिन है, एक जो वेटनरी जो सर्जन है, जो जानवरों का चिकित्सक है, पशु चिकित्सक जिसको बोल सकते हो, उससे वह सलाह लेने के लिए जाती है, कंसल्ट करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. अब है कि चिकित्सक जब उसको देखता है, पशु चिकित्सक जब उसको देखता है, तो क्या उसका ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सा करता है, चीर फाड़ करता है क्या, या फिर डज द डॉग रिकवर, या कुत्ता यूं ही ठीक हो जाता है, दवा ही वगैरह खा करके ठीक हो जाता है. ये एक बॉक्स में बात लिखी गई है, इसको हम लोग विस्तार में आगे जानेंगे स्टोरी को जब पढ़ेंगे. इससे पहले रीड एंड फाइंड आउट दिया है कि व्हाई इज मिसेस पॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. क्योंकि मिसेस पॉम्फ्रे कौन है, एक दूसरा कैरेक्टर इसमें. मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो बेसिकली वह उस छोटा सा जो कुत्ता है ट्रिकी, उसकी मालकिन है. तो वो क्यों वरीड है, जैसा कि हम लोग पढ़े, वह वरीड इसलिए होंगी कि वह बीमार पड़ गया था और वह बिल्कुल लेथार्जिक हो गया था, आलसी हो गया था, लेस एक्टिव हो गया था. शायद हो सकता है कि उसके अंदर में एनर्जी ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो गई हो, या उसकी कमी हो गई हो, या कुपोषण हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया हो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ओवरऑल वह बीमार था, इसलिए वह वरीड.
व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? अब वो करती क्या है? तो हम लोगों ने अभी तुरंत इसको जाना कि वो जाती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो उसको सलाह देता होगा उसके हिसाब से कुछ करती होगी। और क्या वो लिखता है कि इज शी वाइज इन दिस? वो ऐसा करने में बुद्धिमान है? तो अब इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे कि बुद्धिमान है या नहीं, लेकिन शायद वह उतनी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि जब वो बुद्धिमान होती तो फिर उस कुत्ते के साथ वैसा कुछ सलूक नहीं करती, क्योंकि वह कुत्ता बीमार पड़ गया, उसका ओवरडोज कर दिया गया उसको। Who does I refer to in this story? अब यहां पे एक चीज और भी है कि I जो है ये यहां पे नरेटर है इस स्टोरी का, और वह नरेटर कौन है? मिस्टर हैरियोट, जो कि खुद एक वेटनरी सर्जन है, वही इसके नरेटर भी है। तो कहानी की शुरुआत जो होती है आई से होती है, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन आई से लिखा। अब मैं नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी in Hindi with all words and meanings. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी को लेकर के सचमुच में चिंतित था। मैं कौन है? मैं डॉक्टर बोल रहा हूं, क्योंकि उसको अब यहां से हमको कहानी को कहां सुनना है कि डॉक्टर के पास मिसेस पंफ्रे के द्वारा ट्रिकी को ले जाया गया था, और वहीं से शुरुआत होती है जब वो ट्रिकी को देखता है। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. जब मैंने उसको, किसको? ट्रिकी को, उसकी मालकिन के साथ स्ट्रीट में, गलियों में देखा था, तब मैंने अपनी कार को रोक ली थी। पुल्ड अप मतलब कार को रोकना, पुल्ड अप माई कार मींस कार को रोक लेना। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसको देख करके मैं बिल्कुल सन्न रह गया, स्टंड रह गया, सदमा जैसा लग गया उसको देखा तो। He had become hugely fat. वह बहुत मोटा हो चुका था। Hugely fat मतलब बहुत मोटा हो गया था। Like a bloated sausage. और ऐसा मोटा हो गया था कि जैसे लग रहा था कि वह फूला हुआ जो है वह कबाब है। जैसे मिंस्ड मीट डिश बनता है ना, उसी तरीके से फूला हुआ कबाब जैसा चीज हो गया है। With a leg at each corner. और उसके जो टांगे हैं वो अलग अलग कोने में बिखरी हुई लग रही हैं। लग रहा है कि चार टांग चारों कोने में बिखर गई, फैल गई, ऐसा दिख रहा है। His eyes, और उसकी आंखें ब्लड शॉट। ब्लड शॉट का मतलब एकदम लाल, खूनी, खून की तरह लाल दिख रहा है। एंड र्यूमल, और ऐसा दिख रहा है जैसे उसके अंदर से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, पानी लगातार आंख से गिर रहा है, ऐसा दिख रहा है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और बिल्कुल सामने देख रहा है वो। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ है जबड़े से बाहर लटक रही है। अब जस्ट कल्पना करके देखो, इमेजिन करके देखो कि वह कुत्ता का फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहा होगा। मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, और मिसेस पंफ्रे जो है बिल्कुल जल्दीबाजी में, शीघ्रता से उसने बताया। किसको बताया? जो मिस्टर हैरियोट है, जो शल्य चिकित्सक है, जो सर्जन है, जो पशु चिकित्सक है। ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब कि लैक ऑफ एनर्जी जिसमें हो जाता है, उसको विदाउट एनी एक्टिविटी कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल निरुत्साहित है एकदम। तो वह बता रही है कि वह बहुत सुस्त हो गया। मिस्टर हैरियोट, he seemed to have no energy, और ऐसा दिख रहा है कि उसमें शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, और मुझे लगा कि शायद उसको अवश्य ही कुपोषण हो गया है, कुपोषण से पीड़ित हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals. इसलिए मैं उसको खाने के अतिरिक्त और भी कुछ दे रही थी, कुछ ज्यादा ही कुछ दे रही थी, अत्यधिक कुछ दे रही थी, अतिरिक्त कुछ दे रही थी। सब माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, और मैं
क्या क्या दे रही थी उसको? दे रही थी कॉड लीवर ऑयल, जो मछली होता है ना, मछली का जो तेल होता है, मछली के जो लीवर का जो तेल होता है, यकृत का जो तेल होता है, वो ताकतवर होता है, उसको मैं दे रही थी। कुछ और क्या दे रही थी? एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और फिर एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दे रही थी, और थोड़ा माल्ट भी, जौ भी दे रही थी, टू मेक हिम स्लीप, रात में उसको सोने के लिए, ताकि वो आसानी से सो सके। नथिंग मच रियली, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दे रही थी। कितनी आराम से वह बता रही है, कितना वो केयरिंग है। देखो यहाँ पे कि जिसको जो चीज नहीं चाहिए था उसको वो ओवरफेड, यहाँ पर पहले ही वर्ड में लिखा ओवरफेड, अत्यधिक भोजन करा दी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने उसकी मिठाइयों में कोई कमी की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर ने उसको सलाह दिया था कि मिठाई उठाई कम खिलाना। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. आह भरते हुए बोलती है, मैंने थोड़ी कमी की थी उसमें, लेकिन वह इतना कमजोर दिख रहा था कि आई हैड टू रिलेंट, मुझे थोड़ा नरम यानी सॉफ्ट होना पड़ा उसके प्रति। मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गई, मैं थोड़ी ढीली हो गई। ही डज लव क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स सो, और ऐसा इसलिए हो गई कि वह क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मेरे अंदर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको इनकार कर दूं, उसको रिफ्यूज कर दूं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर वो डॉक्टर जो है बोलता है कि मैंने फिर से उस कुत्ते को थोड़ा देखा, उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र जो गलती था, दोष था, वो था लालच, वो लालची था। He had never been known to refuse food, उसने भोजन के लिए कभी मना नहीं किया था, कभी मना नहीं किया कि नहीं खाऊंगा। कुत्ते भी मना करते हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन वो खाता जाता था, वो ऐसा कुत्ता था लालची। He had never been known to refuse food, he would tackle a meal at an hour of the day or night, और वह दिन या रात कभी भी भोजन कर लेता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं उन सारी चीजों के बारे में सोचने लगा कि जो मैंने मिसेस पंफ्रे को बताया था, जितना प्रिकॉशन बताया था, जो चीज खाना नहीं खाना सब कुछ बताया था, जो सजेशन दिया था, जो एडवाइस दिया था, उसको माना नहीं गया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर मैंने मिसेस पंफ्रे से पूछा, यानी डॉक्टर ने पूछा कि जो मैंने आपको व्यायाम कराने के लिए भरपूर बोला था, वो आप कराती हैं या नहीं? Well, he has his little walks with me, as you can see. तो बोलती है, हाँ, वह मेरे साथ सैर के लिए थोड़ी दूर जाता है, आप देख भी सकते हैं। But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब बोलती है कि देखो, लेकिन जो एक माली है उसका, जो गार्डनर है हॉस्किन, तो उसको has been down with lumbago, बोलता है कि वो बेचारा कमर के दर्द से, लुम्बागो मतलब होता है लोअर बैक पेन, तो नीचे जो कमर में दर्द के कारण वो थोड़ा सा कष्ट में है, इसलिए वह जो रिंग फेंक करके, छल्ला जो होता है उसको जो फेंक करके व्यायाम कुछ समय से उसको नहीं करा पा रहा है। लेटली का मतलब होता है थोड़े समय से, कुछ समय से, रिसेंटली कह सकते हो। तो वह बता दी, अपने एक्सक्यूज ले ली वो बता करके कि बेचारा मैं तो ऐसे मॉर्निंग वॉक थोड़ा बहुत करा लेती हूँ, लेकिन जिसके ऊपर उसको लगाया गया था, वो गार्डनर जो था, जो हॉस्किन था, उसको कमर में दर्द होने के कारण इसको व्यायाम जो छल्ले फेंक के कराने वाला था, वो नहीं कराया जा सकता था। अब ये नया प्रॉब्लम दिखाई दे दिया डॉक्टर को। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, अब उसको गुस्सा आ रहा था। अब वो बोला कि मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया, थोड़ा सीवियर होने का, स्ट्रिक्ट होने का। नाउ आई रियली मीन दिस,
और अब मैं वास्तव में, मेरा मतलब है, मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं आपसे, if you don't cut this food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. कि अगर आप इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं करेंगे और जो पर्याप्त जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, नहीं कराया गया, तो वह सचमुच में बीमार हो जाएगा. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. और अब आपको क्या करना है, उसने मिसेस पाम्फ्रे को सलाह दिया कि आपको अब अपने मन को मजबूत करना होगा और उसको जो तय खुराक दिया गया है उतनी ही खुराक देनी होगी, ये उसको कहा गया. मिसेस पाम्फ्रे रंग हर हैंड्स. अब मिसेस पाम्फ्रे जो है वह बेचैन हो गई. रंग हर हैंड्स का मतलब कि बेचैन हो जाना, वरिड हो जाना, है ना, ट्विस्ट करना, मरोड़ना. अब क्या करने लगी बेचारी वो, ओह आई विल मिसेस मिस्टर हैरियट, और वो एक तरीके से आह भरते हुए बोली कि मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट. उसको प्रॉमिस करती हैं, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. मैं समझ सकती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यह बहुत कठिन कार्य है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है ये, ऐसा वो कहती हैं उनको. फिर she set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. regime का मतलब हुआ कि अभी आप जो नियमित भोजन कराने का जो जो उसको कोर्स दिया गया था डाइट और एक्सरसाइज का, उसके लिए लगता था कि अब वो क्या की, वो चल पड़ी, अपने सिर को झुकाए हुए थी थोड़ी लज्जा से, और सड़क के किनारे किनारे एकदम चलते हुए उसने तय कर लिया कि वह अपना जो नया नियम है, निर्णय है, रिजीम है, उसको वह तुरंत जो है अमल में लाएंगे. ऐसा वो सोची और मन में सोचते हुए वो चल पड़ी. फिर इसमें लिखता है आगे, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. और मैं भी, डॉक्टर बोलता है, मैंने भी बड़ी चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा कि बेचारी वो दोनों मालकिन और वो जो कुत्ता है वो कैसे मन में दुख लिए हुए जा रहा है. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. टॉटरिंग मतलब लड़खड़ाना, स्टैगरिंग जिसको बोलते हैं. और जो ट्रिकी था वह बेचारा अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था. और फिर he had a whole wardrobe of these coats. और यही नहीं, उसके पास ऐसे जो कोट थे, जो पहना हुआ था ऊनी कोट, उसका पूरा अलमीरा भरा हुआ था. एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. और शीत ऋतु के लिए तो पूरा अलमीरा भरा हुआ था उसके लिए ऐसे कोट से, और बरसात के लिए, बारिश के लिए, वर्षा ऋतु के लिए, और बरसाती जो ऐसी चीज होती है वो भी उसके लिए भरा हुआ था. He struggled on, drooping in his harness. और वह क्या कर रहा था, वह अपने जो सजावटी जो वस्त्र है उससे बिल्कुल शिथिल होता हुआ वह चलता चला जा रहा था, संघर्ष करता हुआ वह चल रहा था. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और मैं भी समझ गया, मैं भी सोच गया कि शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, जो मिसेस पाम्फ्रे हैं वहां से फिर बुलावा आएगा, यानी कि वो फिर आएंगी, वो फिर बुलाएंगे मुझे. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और ऐसा ही हुआ. फिर जो एक्सपेक्टेड, उम्मीद की हुई जो बुलावा की थी, अपेक्षित जिसको बोल सकते हैं, अपेक्षित बुलावा जो है कुछ दिन के अंदर में आ ही गया. मिसेस पाम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट का मतलब अपसेट, एक्सट्रीमली वरीड जिसको बोलते हैं. मिसेस पाम्फ्रे बहुत दुखी दिख रही थी, बहुत अत्यधिक चिंतित दिख रही थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. अब ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. यहां तक कि उसका जो मनपसंद भोजन है उसको भी छोड़ दिया था, रिफ्यूज करना नकार दे रहा था. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. बाउट्स मतलब बार बार, रिपीटिशन, फिट्स. तो उसको बार बार वॉमिटिंग भी आ रहा, उल्टियां भी आ रही थी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. और वह अपना सारा समय एक रग पे, कालीन पे लेट करके और हाफते हुए बिता रहा था, व्यतीत कर रहा था.
didn't want to go for walks, और वह घूमना, बाहर घूमने जाने नहीं चाहता था, didn't want to do anything, और न ही कुछ करना भी चाहता था. I had made my plans in advance. तो मैंने अपनी योजना तो पहले से ही बना के रखी हुई थी, डॉक्टर बोल रहा है. The only way was to get Tricky out of the house for a period. कि ट्रिकी को बचाने का एक ही उपाय था कि उसको घर से बाहर कुछ दिन के लिए निकालना ही था. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. और मैंने उनको सलाह दिया, किसको सलाह दिया? मिसेस पैम्फ्रे को सुझाव दिया कि उसको एक पखवाड़े के लिए, यानी 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में, अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए. ऐसा सजा दिया. टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वह निगरानी में रखा जा सके, उस पर निगरानी रखा जा सके. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, ऐसा करके वो समझाए उसको. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड. सूंड का मतलब होता है जैसे लग रहा है कि फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना. वह बेचारी जो श्रीमती जो पंफ्रे है, वो लगभग लगा कि बेहोश हो जाएंगे. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन. पाइन का मतलब होता है दुख से बिल्कुल वीक महसूस करना, ग्रीफ से, दुख से अपने को कमजोर महसूस करना. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी एवरी डे. और उसको लग रहा था कि वो कुत्ता जो है, छोटा कुत्ता, उसके लिए ही यूज किया गया है कि अगर वो अपनी मालकिन को 15 दिन तक नहीं देखेगा तो वह बेचारा दुख से बिल्कुल तड़प जाएगा, और शायद ऐसा हो कि तड़प करके मर भी जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन मैंने तो एकदम से कठोर अपना लाइन, रुख बनाया हुआ था. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत बीमार था. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और केवल एक ही तरीका था, एकमात्र यही तरीका था उसको बचाने के लिए. इनफैक्ट आई थॉट, और यही नहीं, मैंने तो ये भी सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स. और उसने एकदम से तय कर लिया कि उचित यही होगा कि बिना देर किए हुए वहां से उसको ले जाए. और उसने क्या किया? पंफ्रे तो वेल कर रही थी बेचारी, वो विलाप कर रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसको, उनके विलाप को छोड़ दिया जाए. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. तो मैंने कंबल में लपेट करके जब अपनी कार की तरफ से बढ़ा तो बेचारी विलाप करना शुरू कर दी, और मेरे पीछे पीछे वो फॉलो करना शुरू कर दी. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड. और पूरा का पूरा जो कर्मचारी था वो बिल्कुल राउज्ड हो गया, बिल्कुल एक्टिव हो गया, एकदम बिल्कुल अटेंटिव हो गया. एंड मेड्स, और जितनी भी नौकरानियां थी, रश्ड इन एंड आउट. वो अंदर बाहर बिल्कुल करना शुरू कर दी, यानी दिन रात उसके काम पे लग गई. His day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. यानी कि जितने भी कर्मचारी थे सब बिल्कुल एक्टिव थे, जगे हुए थे. और नौकरानियां ट्रिकी के लिए दिन भर बिस्तर करना, रात का बिस्तर ठीक करना, पसंदीदा जो उसका गद्दा था, खिलौना था, रबड़ का जो खिलौना था, नाश्ते का कटोरा, खाने का कटोरा, रात का भोजन का कटोरा, सब उठा करके अंदर बाहर करना, ये सब वो करना शुरू कर दी. वो लाना ले जाना सब करना शुरू कर दी. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और इस बात को अनुभव करते हुए कि ये सभी वस्तुएं मेरी कार में समा नहीं पाएंगी, तो मैंने कार चलाना शुरू कर दिया. As I moved off, और जैसे ही मैं चला, मिसेस पंफ्रे with her despairing cry, मिसेस पंफ्रे जो है पूरा निराशा से भरी हुई जो चीख होती है, threw an armful of the little coats through the window. वह क्या की कि बिल्कुल बाजू में भरकर छोटे छोटे जो कोट हैं मेरी कार की खिड़की से अंदर फेंक दी. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. और मैंने उसके उस हरकत को, उस दयनीय स्थिति को मैंने शीशे में देखा जब वो मैं अपनी कार को मुड़ा रहा था. और क्या देखा? Everybody was in tears.
सभी लोग जो है वो एकदम से रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर जब मैं आगे बढ़ा तो क्या हुआ, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट। मैंने क्या देखा, सड़क पर जब मैं आया तो मैंने उस जो जीव है, वो जो बिल्कुल पैथेटिक लिटिल एनिमल है, बिल्कुल दयनीय वो प्राणी जो है, उसके ऊपर जब निगाह पड़ी, क्या देखा कि बिल्कुल गास्पिंग कर रहा है, बिल्कुल हाँफ रहा है। वह बैठ करके मेरी बगल की सीट पर वह लंबी लंबी सांस ले रहा है, गास्पिंग कर रहा है। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर पे थोड़ी थपकी लगाई। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने की एक बहादुरी सा ताकत से भरा हुआ प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ये बूढ़ा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने ऐसा कहा कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी स्फूर्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। सो अभी मैं इस स्टोरी को यहीं पे एंड करता हूं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो फॉर दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ गुड डे।